हेलो एवरीवन, मैं हूँ ग्रेश और मेरी ओर से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ, जो कहानी है मेरी इस नदी के साथ जुड़ी हुई। मेरी कहानी बताऊँ इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ इस नदी के बारे में। तो हमारे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि इस नदी की शादी होने वाली थी पर नहीं हुई, अभी तक ये नदी कंवारी है। कहते हैं इनकी शादी जिनके साथ होने वाली थी उनका नाम है झरवो, और वो पानी कहीं आकर ठहरा होगा इस कोई जगह पे, और इनका इंतज़ार कर रहे थे वो। और हम सब जानते हैं कि दुल्हन को तैयार होने में वक्त लगता है, तो वैसे ही कुछ इनके साथ भी हुआ। ये भी अपने टाइम पे वहाँ नहीं पहुँच पाए, और बस ऐसे कि इंतज़ार का भी कोई एक समय होता है, एक समय तक कोई भी इंतज़ार करता है, फिर तो आगे सब चलना पसंद करते हैं। तो वैसे ही जो इनके दुल्हा साहब है वो नाराज़ हो गए और पानी सरक गया, वो आगे निकल गए और जाते-जाते वो नाराज़गी में श्राप देते गए कि अगर तुम्हारी शादी मेरे साथ होती तो तुम्हें भी लोग नर्मदा जी की तरह और गंगा जी की तरह पूजते, और तुम्हारे यहाँ पर भी पानी बिल्कुल उसी तरह होता सारे मौसम में। पर अभी वैसा नहीं होगा। अब लोगों को पानी पीना होगा तो तुम्हारा पेट चिर के पानी पिएंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी भी आज भी लोग यहाँ पानी तो रहता है, लेकिन जब किसी को पानी पीना रहता है तो ये बहता हुआ पानी पीते नहीं। ये लोग नदी के अंदर थोड़ा सा खड्डा करके पानी, ऐसे थोड़ा सा गंदा पानी निकाल के फिर क्लीन पानी आता है और फिर लोग पानी पीते हैं, वैसे जिसे हम गुजराती में कहते हैं वैरी, यहाँ हमारी गाँव की भाषा में, उस छोटे से खड्डे को। राइट। और ये इनकी एक कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि इस नदी के आसपास में जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पर लड़कियों की शादी होती है, तो बारात आती तो है पूरे रीति रिवाजों के साथ, लेकिन सिर्फ दुल्हा नहीं आता। एंड दिस इज ट्रू, अभी भी लोग फॉलो करते हैं। दुल्हे की जो सिस्टर होती हैं, कवारी जो सिस्टर होती हैं, उनके साथ दुल्हन की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ कराई जाती है, या फिर खुद की सिस्टर हो या कज़न हो, कोई भी हो पर सिस्टर हो। ठीक है। और दूल्हा घर पे रहता है, दुल्हन को घर ले जाते हैं पूरे रीति रिवाजों के साथ। और ये एक कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। दूसरी कहानी ये है कि यहाँ से अगर बारात कहीं जाती है या आसपास के गाँव से कहीं बारात कोई दूसरे गाँव में जाती है, तो यहाँ से जब बारात गुजरती है तो कुछ टाइम तक बारात कहीं पर यहाँ ठहरती हैं, और तलवार जो उसका जो कवर होता है उसमें से बाहर निकाली जाती है तलवार, ऐसा कुछ मैंने सुना है। एग्जैक्टली मुश्किल ही है। तलवार को नंगी करके फिर ऐसे कुछ लेके जाते हैं कुछ हद तक, है ना। तो इस तरह की इनसे कहानी जुड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दिखाना ये सबको तो मुश्किल है बिकॉज इनफ टाइम नहीं है मेरे पास। राइट। बट मोटा मोटा कुछ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर शो कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि इनसे मेरी जो कहानी जुड़ी है इनसे ये है कि मेरे जन्म के बाद कुछ एग्जैक्टली कहना पता नहीं एग्जैक्टली, बट ये 6-7 महीने के बाद मेरी दादी दादा या मेरे पापा मम्मी की इतनी देखभाल नहीं कर रहे होंगे, तो मम्मी ने अपने घर पे संदेशा भिजवाया होगा कि मैं अपने घर आना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर इतनी देखभाल नहीं कर रहे हैं मेरे ससुराल वाले। बस मम्मी के पिताजी आए और मम्मी को लेके जा रहे हैं। तो मैं 6-7 महीने का पहली बार मामा के घर जा रहा हूँ। और ऐसा भी यहाँ है कि नदी में उतरने से पहले पहले तो ये ब्रिज नहीं था, ब्रिज अभी भी बना है, मैं कुछ 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो नदी में उतरने से पहले अगर हमारे पास कुछ है खाने पीने का, तो वो खाना पीना इस नदी में डाल दें वो पैर रखने से पहले, या तो फिर अगर कुछ नहीं है तो एक सिक्का डाल दे, पैसा डाल दे, और कहते हैं कि कितना भी गहरा पानी हो आराम से उतर जाते हैं। तो वैसे ही मम्मी ने किया कुछ, और मम्मी को लेने के लिए उनके पापा आए और उनके दोस्त कोई आए मोहल्ले से, और मम्मी ने इस नदी में पैर रखने से पहले एक सिक्का डाल दिया पानी में। यहीं कोई एक जगह थी जहाँ से पहले चलते हुए रास्ता जाने वाला था, मामा का गाँव इस साइड है मेरा। मम्मी ने वो किया, और मम्मी कहती हैं कि हाथ में तुम्हें एक सिक्का, मैंने पकड़ा दिया यूं करके मुट्ठी करके। ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा गहरा था, बारिश का मौसम था, और एक ये भी है कि इस नदी के अंदर दो हस्बैंड वाइफ और भाई बहन हाथ पकड़ के नहीं जा सकते। तो इन्होंने पहले से कोई मालूम है इन लोगों को, तो मम्मी के जो पापा है उनके फ्रेंड है, उन्होंने बड़ा सा स्टिक लिया और मम्मी को वो होल्ड करवाया एक हाथ से, और एक हाथ से उन्होंने होल्ड किया, और फिर करते करते मम्मी के पापा उन्होंने एक स्टिक लिया और पानी नापते नापते कि कहाँ गहरा है कहाँ सही है करके वहाँ पैर रखते रखते वो अपना नदी क्रॉस कर रहे हैं। और मम्मी कह रही है कि पानी कभी कभी मम्मी को गले गले आ रहे, तो कभी कभी छाती छाती आ रहे, तो मम्मी कह रही कि सिर्फ मैंने तुम्हारा एक हाथ से मैंने तुम्हें होल्ड कर रखा है और एक हाथ से मैंने ये स्टिक पकड़ा है वो अंकल का, ठीक है, सहारे के लिए। और
पूरा यहाँ से मैं गीला नदी में बह रहा हूँ, ठीक है। कितना वो डरावना मंजर होगा, आप लोग इमेजिन करें कि वो मंजर कितना डरावना है, राइट। तो आई बिलीव नाउ कि बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं मम्मी के लिए। तो खैर कैसे भी करके फिर मम्मी ने बोला कि बीच में जाकर वो जो सिक्का मैंने हाथ मुट्ठी में पकड़ाया था, वो मुट्ठी मैंने तुम्हारी खुलवा दी, और फिर वो पानी में गिर गया सिक्का, और यूँ करके तुम्हें मुश्किल से नदी क्रॉस करवाई, और मैं पहली बार मामा के घर गया। तो ये जो स्टोरी है, ये जो लम्हा है, मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल हो गया है, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। तो यूँ ऐसे मैं अपने मामा के घर पहली बार गया, और मम्मी ये सफ़र तय करके मुझे अपने उधर ले गई। पर जन्म से लेकर, मेरे बॉर्न से लेकर इतनी सारी स्टोरियाँ हैं, कहीं न कहीं मैं सबको परेशानी करता रहा। आप लोग वो मेरी पुरानी स्टोरीज़ में देख रहे हो। बट ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज मैं कहीं जाता हूँ, मुझसे लोग फ्रेंडशिप करते हैं, तो उनके लिए भी निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी मम्मी की तरह वो लोग दुःख में खुद होते हैं और मुझे उस पार लेके जाते हैं और अपनी दोस्ती निभाते हैं। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये चीज़ें। सो इस नदी से जुड़ी इस तरह की कुछ कहानी थी, और मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैंने शेयर किया। होप कि आप लोगों को कुछ यूनिक इंटरेस्टिंग लगा हो। एंड बस आप लोग ऐसे जुड़े रहें, आगे आगे क्या होता है देखते हैं। और भी कई सारी कहानियाँ हैं जो इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वैसे हज़ारों कहानियाँ इतनी सारी नहीं कर सकता मैं, बट यस कि जो जो सही है वो मैं बिल्कुल यहाँ शेयर करना चाहूँगा। फिर देखोगे आप लोग कि क्या क्या होता है आगे, और बस ऐसे आगे बने रहें। और अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड लॉट ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। एंड अगर मुझे बड़े देख रहे हैं तो उनको मेरी ओर से फिर से प्यार भरा नमस्कार। छोटे देख रहे हैं तो फिर से मेरा हार्ट फॉर देम। Love you guys. You all are really wonderful. Except we all are wonderful in this world. So this is what only for now. It's a beautiful kiss, lovely kiss. Bye bye.